हेलो ट्वेल्थ क्लास। सो आज आपके लिए एक और नया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन ये हमारा रहेगा, डिटरमिनेंट्स का रहेगा। आपको पता है एक लेंथी क्वेश्चन 5 मार्क्स का पेपर में आता है, एक स्टेटमेंट वाला आता है जिसमें आप स्टेटमेंट बनाते हो। सो हमारे पास जो क्वेश्चन है नया, देखिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं अपने चैनल पे सारे पेपर में आने वाले क्वेश्चन डालते रहूंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नए हो तो बहुत बढ़िया, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि आपको आने वाले नए क्वेश्चन मिल सके और पेपर में आप अच्छा स्कोर कर सको। बात करते हैं क्वेश्चन की। जी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, कंफर्म आना ही है। आपको पता है डिटरमिनेंट्स का, जिसमें आप मैट्रिक्स मेथड यूज करते हो और वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करते हो। यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल क्या अपॉन में है, तो डिफरेंट क्वेश्चन है। चलिए समझते हैं किस तरीके से सॉल्व करोगे। तो जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, यहाँ पे हमारे अगर वेरिएबल अपॉन में होते हैं तो आप उसको एक अनदर वेरिएबल लेट कर लेना। जैसे यहाँ पे अपॉन में 1/x है, इसको मैं p लिख देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर 1/y को मैं क्यू कर देता हूँ एंड 1/z को मैं आर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये अपॉन वाला सिस्टम थोड़ा इजी हो जाएगा, बाद में हम सब्स्टिट्यूट करके एक्स वाई जेड की वैल्यू तो निकाल ही लेंगे। अब हमारे पास स्टेटमेंट कुछ बन के आ रही है ऐसे, 2p प्लस 3q एंड 10r। अब देखिए आपको पता ही है ये क्वेश्चन काफी ध्यान से करना पड़ता है हमें, क्योंकि बहुत बार हम ना इसमें गलती कर देते हैं। तो बच्चों ध्यान से सुनना। कुछ एक्सपीरियंस चीजें मैं आपको शेयर कर दूंगा कि मैंने कैसे प्रैक्टिस करी थी और कैसे आपको ध्यान देना है जब भी आप इस क्वेश्चन को बनाओगे, तो कितना आपको ध्यान देना चाहिए और कहाँ कहाँ पे है। अब अगर मैं आपको एडवाइस करूं तो देखिए, अगर ये क्वेश्चन आपको आता है पेपर में तो आप सबसे पहले इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना, ताकि आप उस टाइम पे आपका फोकस बहुत अच्छा होता है, ठीक है। आपकी एक्यूरेंसी बेटर रहेगी और आप एक ही बारे में आंसर निकाल सको, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास आ गई है 3 स्टेटमेंट। अब आपको पता ही है, आप इसे मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ए मैट्रिक्स हमारी क्या हो जाएगी 2, ये 4 एंड 6, बी मैट्रिक्स हमारी 3। और यहाँ पे ध्यान से मैट्रिक्स को लिखना, ठीक है। अगर आपने स्टार्टिंग में ही मैट्रिक्स गलत लिख दी या साइन गलत लिख दिया तो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाना है आपका। यहाँ पे ए मैट्रिक्स आ गई हमारी, ठीक है। इसके अलावा हम बी को बी मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लेते हैं। बी हमारी ये वाली हो जाती है वैल्यू जो दे रखी है हमें 4, 1 एंड 2। और जो एक्स होती है वो हमारे वेरिएबल वाली मैट्रिक्स हो जाती है। सारी के सारे यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स बनाएंगे हम, ठीक है, दोनों बी और एक्स वाली। तो ये हमारे क्या है, पी क्यू आर थे ना यहाँ पे, तो पी क्यू आर, ठीक है। चलिए इतना काम तो हमने कर लिया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कर देते हैं हम साइड में, ऊपर में जगह बना के थोड़ी सी स्पेस बना देते हैं हमारे सोल्यूशन का। अब यहाँ पे ए आ गए हैं हमारे पास। तो आपको क्वेश्चन में ए इनवर्स ही होता है। ए इनवर्स निकालने से पहले आप क्या निकालोगे, डिटरमिनेंट निकालोगे। अब इसका डिटरमिनेंट देखते हैं। मैं भाई यहाँ पे R1 से डिटरमिनेंट कर रहा हूँ पहले से, ठीक है। तो 2 बाहर रहेगा, तो 2 आ जाएगा और अंदर देखते हैं क्या रहेगा, 20 और 6। अब दो 20 को 6 से करेंगे तो हमारा आ जाएगा 120। अच्छा दोनों ही माइनस किए तो प्लस का 120 एंड 9 5 जा 45। दोनों पॉजिटिव है तो यहाँ पे तो नेगेटिव आ जाएगा बीच में, ठीक है। अब जब हम फर्स्ट और सेकंड कॉलम मतलब 3 से करेंगे, अब 3 यहाँ पे हमारा पॉजिटिव है तो यहाँ पे माइनस का 3, साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है। माइनस का होता था प्लस का 3 लिखते हैं। इसके बाद 20, 20 एंड 4, ये आ जाएगा हमारा 80, ठीक है। और यहाँ पे 20 माइनस का था तो माइनस का 80। आगे क्या है, 6 5 से 30, माइनस दोनों पॉजिटिव है तो माइनस, ठीक है। अब आ जाएगा हमारा 4, सॉरी 4 है कि 10 है, 10 है यहाँ पर, तो 10 आ जाएगा। इसके बाद हम करते हैं तो 9 4 से 36, ठीक है, पॉजिटिव में है। एंड यहाँ पे माइनस ए में है तो 36 माइनस माइनस प्लस 36। चलिए फटाफट इसकी वैल्यू देखते हैं। तो ये तो आ गया हमारा 75, ये आ गया हमारा 110 माइनस का वो भी, ठीक है, 110 लिखते हैं मैंने इसका, ठीक है। और ये आ जाएगा हमारा 72 प्लस का, ये 150 आ गया भाई, माइनस माइनस प्लस करके ये आ गए प्लस के 330 आ गया, और ये 720। इसको प्लस कर लेते हैं भाई, क्या है हमारे पास 150, 330 और 720। तो बच्चों ये बन गया हमारे 1200। एंड आपको पता है ये वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब हमारा ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। अगर ये नहीं आता, अगर 0 आ जाता तो हम आगे सॉल्व ही नहीं करते, मतलब अब यहाँ पे हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं। इसके बाद आपको क्या चाहिए होता है, कोफैक्टर चाहिए होता है। तो यहाँ पे हम कोफैक्टर निकालते हैं। तो आधा काम तो हमारे यहाँ से हो जाएगा, थोड़ा सा काम, जैसे यहाँ पे 75 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऑर्डर का ध्यान देना भाई, अगर यहाँ पर ऑड होता है तो जो भी नंबर होगा उसका साइन चेंज करेंगे। अब जैसे यहाँ पे इवन है तो 75 75 लिखा जाएगा, ठीक है। दूसरा हमारा 110। अब आपको पता है 110 ये क्या है, हमारा ऑड है,
ठीक है, 110 का साइन चेंज होगा जो कि पॉजिटिव 110 बनेगा। अब यहाँ पे क्या है 72, ये क्या है ऑड है या इवन, इवन है भाई, तो 72 प्लस का लिखा जाएगा, जैसा है वैसा लिखा जाएगा। इसके बाद हम अगले वो निकाल लेते हैं भाई 2 1 और 2 2 एंड 2 3। ठीक है, तो मैट्रिक्स पे आते हैं अपनी, क्या थी ये पे थी, तो 2 1 निकालना है। ठीक है, ये हो गया हमारा 2 1, तो 20 और ये आ जाएगा हमारा 60 माइनस का 60, ये आ जाएगा हमारा 90 माइनस का 90 आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है हमारा 2 और 1 3 ऑड नंबर है, तो इसके बाहर आप माइनस लिख लेना अब। ठीक है, तो ये आ जाएगा 150 माइनस का, माइनस माने प्लस, तो यहाँ पर डायरेक्ट 150 लिख रहा हूँ मैं। इसके बाद 22 पे आते हैं, तो ये 20 इससे माइनस किया तो माइनस का 40 आ रहा है। ठीक है, ये निकाल ले तो ये आ जाएगा 60 आ रहा है माइनस का, तो ये आ जाएगा 100 भाई। और ये क्या है हमारा इवन है, तो 100 110 ही लिखा जाएगा, सॉरी 100 ही लिखा जाएगा, साइन मतलब माइनस है तो माइनस में ही ठीक है, साइन चेंज नहीं करेंगे। अब 2 3 की बात करते हैं, ये आ गया हमारा, अभी ऑड है तो बाहर माइनस रखा जाएगा। अब ये है 9 2 ज़ा 18, इसके बाद क्या 6 3 ज़ा 18, 18 से 18 का तो ये तो जी 0 आ गया। ठीक है, चलिए अब आ जाएगा हमारा 3 1 आ जाएगा, 3 2 आ जाएगा और 3 3 भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तो कोई साइन चेंज नहीं करना, 3 1 है, इवन है। 15 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 75। आगे क्या है भाई, ये है ऑड, तो बाहर माइनस का साइन लिख देते हैं, काम आसान रहेगा। अब क्या है 5 2 ज़ा 10 एंड 5 2 ज़ा 10 4, और ये आ जाएगा हमारा 40। ठीक है, और ये माइनस, तो ये हमारा आ जाएगा 30 माइनस का, और प्लस भी कर देंगे, माइनस माइनस तो प्लस का 30 हो जाएगा। इसके बाद 3, ये आ जाएगा हमारा माइनस का 12। ठीक है, इसके बाद 4 3 ज़ा 12, अब ये हमारा क्या था आपको पता ही था, हम मैंने बता देता, ये इवन है तो ये माइनस का 24 ही रहेगा। ठीक है, तो अभी सारे आ गए हमारे, अब हम निकाल लेते हैं एडजॉइंट फटाफट इसका। अब हमने इस तरीके से लिखा है तो इसका हमें एडवांटेज तो मिलेगा ही भाई, हमें अब ट्रांसपोज नहीं करना, डायरेक्ट जो वे में मैंने लिखा है उसी वे में हम लिख देंगे। अब जैसे कि 75 है, फटाफट लिख देते हैं, बहुत टाइम कंज्यूम नहीं करना इस क्वेश्चन में हमें। ये हमारा 150 आ गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो इस वजह से थोड़ा आपको पता है टाइम लग रहा होगा, बाकी अगर आप करोगे तो आपको बोलना थोड़ी पड़ेगा, आप सीधा सीधा लिखते जाओगे। अब यहाँ पे क्या है, मैं थोड़ा बोल भी रहा हूँ समझा भी रहा हूँ, तो ये मत सोचना कि सर आप खुद तो लेट कर रहे हो क्वेश्चन को सॉल्व, आपको समझा रहा हूँ इस वजह से टाइम लग रहा है। एडजॉइंट ए आ गया हमारा। अब आपको पता है यहाँ पे हमें ए इनवर्स निकालना है, तो भैया ए डिटरमिनेंट से डिवाइड करते हैं एडजॉइंट को, तो ये हमारा ए इनवर्स आ जाएगा। अब ए इनवर्स हमारा एडजॉइंट क्या है, डिटरमिनेंट 1200 है, और ये हमारा 75 है भैया, 110 है, 72 है, 150, 100, 0, 75, ये और 24। ठीक है, अब यहाँ पे मैट्रिक्स मेथड यूज करेंगे हम हमारे x की वैल्यू निकालने के लिए, तो ये हमारे मैट्रिक्स मेथड हो जाएगी। और यहाँ पे हमने डिवाइड नहीं करा क्योंकि देखिए यहाँ पर डिवाइड करने में हमें दिक्कत होगी, क्योंकि 1200 से तो फ्रैक्शन फॉर्म में ही रहेगा, इसलिए हमने यहाँ पे डिवाइड नहीं करा, तो इसको बाद में एंड में कर लेंगे। अगर इजी रहता तो जरूर करते आप, ठीक है, ताकि आपकी कैलकुलेशन छोटी हो जाती। यहाँ पे बट कोई फायदा नहीं हुआ। 150, ये 100 है, 75, 30, ये 24 यहाँ पे करते हैं। ठीक है, अब हमारा b क्या था 4 1 2। ठीक है, अब इसको प्रोडक्ट कर लेते हैं फटाफट। चलिए अब आपको ये रो को पूरा कॉलम बना दीजिए, 75 को 4 से इंटू करोगे तो आपका 300, इसको इससे करेंगे तो 150 आ जाएगा। 75 2 ज़ा 150, ठीक है, ये 150, इसको से करेंगे तो 440, इसको करेंगे माइनस का 100 आ जाएगा, और इसको करेंगे तो 60। अच्छा आप जल्दबाजी मत करना कहीं गलत हो जाए। ठीक है, अब ये आ जाएगा हमारा 8, और ये 7 2 ज़ा 88। ठीक है, 88 हो गया, तो ये हो गया 0, और ये आ जाएगा हमारा माइनस का 48। ठीक है, वो 0 होगा, लिखा नहीं हो तो ये आ जाएगा हमारा।
तो 300 और ये 300 600 भैया, पहला तो ये आ गया 440 500 और ये 400 ये आ जाएगा। एंड 200 288 में से 48 माइनस करें तो 240। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लेते हैं हम। तो कुछ इस तरीके से इसको डिवाइड करते हैं। तो अब हम इस डायरेक्ट डायरेक्ट सीधा लिख लेते हैं, हमारे पी की वैल्यू क्या आ रही है, डिवाइड बाई इससे करें तो 1/2 हमारा पी आ गया। क्यू की बात करते हैं तो 400 2 0 तो 13, तो ये 1/3 आ जाएगा। एंड आर की बात करते हैं 0 ठीक है, एंड ऊपर 24 है तो 0 और ये हमारा क्या आ जाएगा भाई, 2 टाइम ऊपर आ जाएगा। ठीक है, नीचे आ जाएगा 100, तो ये हमारा 1/5 आ जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा पी क्यू आर की वैल्यू, तो 1/2 1/3 और आर की वैल्यू 1/5। तो हमारा एक्स क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, वाई हमारा हो जाएगा 5 एंड जेड हमारा हो जाएगा, सॉरी वाई हमारा हो जाएगा 3, जेड हमारा हो जाएगा 5। सो ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। होपफुली आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ।